हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला की। और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। भाई, आप सभी को पता है कि हम लोग एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 30 दिन का टारगेट है हम लोगों का। और पूरा ईवीएस और पूरा सीडीपी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और अगर आपकी डिमांड रही तो जल्द ही आपका जो हरियाणा जीके होता है उसकी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज़, आपको ईवीएस की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी मैंने। कल एक क्लास मैंने बेसिक स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको डेली एक क्लास ईवीएस की मिलेगी, ठीक है। और सीडीपी की भी अब आज से मिलेगी। तो चलिए, ये 2000 हम लोगों ने 22 का और 23 का पेपर कर लिया था। और ये पेपर जो है हम लोग करेंगे, ये पेपर कब का है? ये पेपर हमारा है 2021 का। कब का? 2021 का पेपर है, उसको हम करेंगे सीडीपी का। 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है, पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन रोस्टार्ट इंक ब्लॉट टेस्ट? बताइए, रोस्टा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने होते हैं? आपको बताना है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? बताइए। 2, 3, 4, 5, बताइए कितने होते हैं? बताइए मेरे भाई जल्दी से। तो जो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है, इसमें काले और सफेद जो कार्ड होते हैं, कितने होते हैं? टोटल 5 कार्ड होते हैं, ठीक है। कितने? 5 कार्ड होते हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म? देखिए, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है भाई जो बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, जिसका संबंध व्यवहारवाद से नहीं है? बताइए। वॉटसन, स्किनर, हल, फ्रायड। वॉटसन, स्किनर, हल, फ्रायड। बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। तो जो सिगमंड फ्रायड साहब हैं, इनका इनका संबंध व्यवहारवाद से, बिहेवियरिज्म से नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थियरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, विच स्टेज इज रिलेटेड टू द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स? तो एरिक्सन की थियरी के अनुसार, जो साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी दी थी उन्होंने, उनके अनुसार जो 6 से 12 साल की उम्र होती है, किस अवस्था से संबंधित है? बताइए। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, स्वायत्तता बनाम लज्जा, या अध्यवसाय बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी? बताइए, बताइए जल्दी से। तीसरे का राइट आंसर बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा चौथा हो जाएगा। क्या? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, अध्यवसाय बनाम हीनता। 6 से 12 वर्ष का जो होते हैं वो आते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट में, जो कि इरेक्शन के द्वारा दी गई थी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। रेस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूसेस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम मोर लाइकली टू occur अगेन इन दैट सिचुएशन, दिस लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय whom? बताइए। मतलब ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसे प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष परिस्थिति में क्या होती हैं, हमारे सेटिस्फाइड होती हैं, मतलब संतोषजनक हमारे ऊपर इम्पैक्ट या इफेक्ट डालती हैं, तो उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। अगर फिर से वैसी सिचुएशन आती है तो फिर से वैसा जरूर होता है आपके साथ। तो जो सीखने का यह नियम है, किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलाव के द्वारा, या वाटसन के द्वारा? बताइए। स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलाव या वाटसन? चौथे का राइट आंसर बताइए। चौथे का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, द ड्राइव रिडक्शन थियरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है? बताइए। द ड्राइव रिडक्शन थियरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय हल, मैस्लो, एटकिंसन, रिचर्डसन? बताइए। हल, मास्लो, एटकिंसन, रिचर्डसन। जो प्रेरणा का प्रबलन ह्रास सिद्धांत है, ये द ड्राइव रिडक्शन थियरी है, वो किसके द्वारा दी गई थी? बताइए। पांचवे का राइट आंसर बताइए। तो ये दी गई थी भाई हल के द्वारा। किसके? हल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सेल्डॉन हैज डिवाइडेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द फिजिकल डायमेंशन, व्हाट इज दिस मेथड ऑफ पर्सनैलिटी स्टडी? भैया, सेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। किसमें? डिफरेंट कैटेगरीज पे। किस बेसिस पे? फिजिकल डायमेंशंस के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो ये जो मेथड है पर्सनालिटी को, कौन सी विधि है जो पर्सनालिटी का अध्ययन करती है? बताइए। ट्रायल ट्रेट मेथड, सेलगुड विधि,
मनोविश्लेषण विधि जिसको साइको एनालिटिक मेथड कहते हैं, प्रारूप या प्रकार विधि टाइप मेथड, या मूल प्रवृत्ति विधि या बेसिक इंस्टिंक्ट मेथड। बताइए छठे का राइट आंसर बताइए। तो छठे का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, प्रारूप प्रकार विधि टाइप मेथड इसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण का अधिगम व्यूह रचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है भाई जो हमारा क्या लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं है? ठीक, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है। बताइए कोऑपरेटिव लर्निंग, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्याख्यान, लेक्चर, प्रयोजन, प्रोजेक्ट। बताइए बताइए सातवें का राइट आंसर बताइए। तो ये जो लेक्चर मेथड है ये क्या लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां, हु प्रोपाउंडेड द थ्री डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस? बताइए बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत किसने दिया था भाई? स्टैनफोर्ड ने दिया था, स्टैनबर्ग ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, गुलीफोर्ड ने दिया था। बताइए जो बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत है क्या थ्री डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस इसको किसने दिया था? बताइए स्टैनफोर्ड, स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड। बताइए आठवें का राइट आंसर बताइए। तो इसको दिया था भैया गिलफोर्ड ने दिया था। किसने? गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नवा है वृद्धि एवं विकास उत्पाद है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ। बताइए ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है ये किसके प्रोडक्ट है? आपको ये बताना है आनुवंशिकता के, वातावरण के, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है किसका प्रोडक्ट है भाई? आपको भी पता है हेरिडिटी, एनवायरमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नन ऑफ दिस। बताइए नौ का राइट आंसर बताइए। तो नौवें का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है चलिए 10वें पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा? बताइए जियोग्राफिकल एनवायरमेंट, न्यूट्रियस एनवायरमेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑल ऑफ दिस। भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, या इनमें से सभी। बताइए 10वीं का राइट आंसर बताइए। तो जो इनमें से सभी हैं भाई हमारी जियोग्राफिकल एनवायरमेंट, हम कैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, और हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तीनों हमारे किसको शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। फिर चलते हैं 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनेट मोटिव? निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? आपको यह बताना है जन्मजात जो प्रेरक नहीं है। बताइए भूख, नींद, दर्द परिहार, उपलब्धि, हंगर, स्लीप, पेन, ऑइडेंस, या अचीवमेंट। इनमें से कौन सा है जो इनेट मोटिव नहीं है? ठीक है, जन्मजात मोटिव नहीं है। बताइए बताओ 11वें का राइट आंसर बताओ। तो जो उपलब्धि है हमारे अचीवमेंट है ये हमारी जन्मजात मोटिव नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कोहलबर्ग साहब आ गए। सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया? द स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट इज इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ मोरालिटी इन कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? मतलब सजा से बचने के लिए भैया आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, उसमें नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? किसको? सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये किस अवस्था में आएगा यही क्वेश्चन कह रहा है। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कोई नहीं। 12 का राइट आंसर बताइए। 12 का राइट आंसर बताइए। तो 12 का राइट आंसर बिल्कुल पूर्व पारंपरिक नैतिकता, जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी होती है, इसमें सजा से बचने के लिए जो बच्चा है आज्ञाकारिता की अवस्था को पालन करता है। ठीक है, चलिए 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? बताइए प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है भाई अंतर संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन भिन्नता का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, या दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। बताइए कौन सा नहीं है? 13 का राइट आंसर बताइए। तो भाई बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये नहीं है, पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, 14 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग दिया है भाई, इसमें इसके देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, पलायन, भय, आकर्षण, क्रोध, जिज्ञासा, आश्चर्य, सरल गति, विषाद। मतलब कौन सा योग में जो पेयर है जो सही नहीं है? बेसिक इंस्टिंक्ट दिया है और उसके कौन से इमोशंस होंगे इसको बताइए। तो 14 का राइट आंसर बताइए। तो जो रिपल्सन है ये एंगर का मैच नहीं है, अपकर्षण जो है वो क्रोध के कारण नहीं होता। ठीक है, ये मैच नहीं है। आगे चलते हैं। बस देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है।
इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बताते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का एक उदाहरण है, बताइए। A teacher taught to the students that plural of girls is girl. With this learning, the student make plural of women is women's. This is an example of which type of transfer of learning? बताइए। ये ट्रांसफर ऑफ अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है, बताइए। 15 का राइट आंसर बताइए। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या नन ऑफ दिस? बताइए। 15 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक। ये सारी चीजें मैं आपको जल्दी कराऊंगा, ठीक है, बहुत तेज वे में कराऊंगा, इसको चिंता मत करिएगा। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू विच डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट? बताइए। मतलब बच्चों में जो सृजनात्मकता है उसका विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है, किस डायमेंशन से? देखिए, क्रिएटिविटी जहां आए समझ लीजिएगा दिमाग से। दिमाग का मतलब किस में आ जाएगा? आप समझ गए। आप फिजिकल, शारीरिक में नहीं, मेंटल में हाँ, सोशल में हो सकता है, मोरल में नहीं। तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, मेंटल। मैंने कहा था ना, क्रिएटिविटी जहां है मतलब दिमाग का खेल है वहां पे। चलिए 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है? बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी मेजरमेंट का क्या है? एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, आपको बताना है। खेल एवं ड्रामा, साक्षात्कार, इंटरव्यूज, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन? बताइए। 17 का राइट आंसर बताना है आपको। तो जो हमारा प्ले एंड ड्रामा होता है, प्ले एंड ड्रामा, खेल व ड्रामा जो होता है, ये हमारा व्यक्तित्व मापन की एक टेक्निक नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। 18, आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ? बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है, बताना है आपको। वर्बल ग्रुप टेस्ट, शाब्दिक समूह परीक्षण, नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, शाब्दिक व्यक्तित्व परीक्षण का, या अशाब्दिक व्यक्तित्व परीक्षण का, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट? बताइए। आर्मी अल्फा टेस्ट है जो इंटेलिजेंस का, वो किस प्रकार का? बुद्धि का जो आर्मी अल्फा परीक्षण है एक प्रकार का क्या है? बताइए। शाब्दिक समूह परीक्षण का, अशाब्दिक समूह परीक्षण का, शाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण का, अशाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण का? 18 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल ये हो जाएगा शाब्दिक समूह परीक्षण का। क्या? शाब्दिक समूह परीक्षण का, वर्बल ग्रुप टेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, 19 पे चलते हैं। द डिफरेंस इन एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ डिफरेंसेस? मतलब जो बच्चा है अधिगम करता है, उसकी क्या एटीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, उसकी जो उपलब्धि है, उसको अधिगम शैली में कौन अंतर, अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की घोतक है? बताइए। बताइए जल्दी से। सोशल डिफरेंसेस की मतलब जो बच्चों, जो अधिगम, जो लर्नर है उनके बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है एटीट्यूड का, इंटरेस्ट का, अचीवमेंट का, वो लर्निंग स्टाइल जो है उनकी, तो ये किस प्रकार के डिफरेंस को प्रस्तुत करती है? बताइए। सामाजिक विभिन्नताएं, अधिगम विभिन्नताएं, संवेगात्मक विभिन्नताएं या व्यक्तिक विभिन्नताएं? बताइए। सोशल डिफरेंसेस, लर्निंग डिफरेंसेस, इमोशनल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस? बताइए। 19 का राइट आंसर बताओ। तो 19 का राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस में भाई बिल्कुल सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है। चलिए 20 पे चलते हैं। एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह कहलाता है। A little girl daily changes the clothes of her doll. According to Piaget's theory, the cognitive development this is called as. एक गुड़िया है, एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो अपने गुड़िया के डेली कपड़े बदलती है, तो उसको क्या दिखाता है? देखिए, समझ लीजिए, इसको बिहेवियरिज्म बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, ह्यूमैनिज्म बोलते हैं या एनिमिज्म बोलते हैं? बताइए। ये क्वेश्चन मैंने बताया था। देखिए, निर्जीव चीजों को जब कोई जीवित समझे तो उसका मतलब ही यही है, एनिमिज्म। क्या? जीववाद, ठीक है। आगे चलते हैं 21 पे। इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग इज नॉन एज? अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। जो इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग है ये किस नाम से जाना जाता है? कंस्ट्रक्टिव थियरी, सोशल लर्निंग थियरी, गेस्टाल्ट थियरी, मोटिवेशन थियरी? बताइए। रचनात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत? बताइए। 21 का राइट आंसर बताइए। तो 21 का राइट आंसर आपका क्या है? बताइए। 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्या? गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है, गेस्टाल्ट थियरी। चलिए अब 22 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेड ऑफ थिंकिंग? नॉट अ मोड ऑफ थिंकिंग मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा एक चिंतन का विधि नहीं है, एक चिंतन की एक मेथड नहीं है? बताइए। सक्रियता, आंकिक, न्यूमेरिक, दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक या सांकेतिक, सिंबॉलिक? बताइए। 22 का राइट आंसर बताइए। तो 22 का राइट आंसर आपका
क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। क्या दूसरा हो जाएगा, आंकिक। ठीक है, क्या इसको हम बोलते हैं, न्यूमेरिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए 23 पे चलते हैं। मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, वे ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? द पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ मोहन आर डिफरेंट फ्रॉम सोहन, व्हाट आर दिस डिफरेंसेस कॉल्ड? मतलब जो व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन, जो मोहन की है वो सोहन से डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाती है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, अंतरवैयक्तिक भिन्नताएं। अपेक्षित भिन्नताएं, एक्सपेक्टेड डिफरेंसेस। अंतरवैयक्तिक भिन्नताएं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। निरीक्षित भिन्नताएं, ऑब्जर्व डिफरेंसेस। बताइए 23 का राइट आंसर बताइए। तो 23 का राइट आंसर पहला हो जाएगा, क्या, अंतरवैयक्तिक भिन्नताएं। इसको हम इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। आगे चलते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? आपको ये बताना है। अनयूजुअल यूजर्स रिलेटेड टास्क, असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स एंड रिलेटेड टास्क, युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य, उत्पाद उन्नति संबंधी कार्य, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट रिलेटेड टास्क, या पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य, आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। बताइए जो भैया कौन सा कार्य है टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? बताइए 24 का राइट आंसर बताइए। 24 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य, न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क। आगे चलते हैं 25 पे। 25 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग का इसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। बड़ा समूह, लार्ज ग्रुप, विद्यार्थियों की अंतःक्रिया, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंस, व्यक्तिक एवं सामूहिक जिम्मेदारी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। बताइए 25 का राइट आंसर आपको बताइए। तो 25 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, क्या, बड़ा समूह, लार्ज ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 26। व्हाट विल बी मेजर्ड थ्रू चिल्ड्रन क्या अ परसेप्शन टेस्ट एडमिनिस्टर्ड बाय अ टीचर टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट? मतलब एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट, में किसका मापन किया जाएगा? बताओ। उपलब्धि का, उसके अचीवमेंट का, अभिवृत्ति का, उसके एटीट्यूड का, अभिक्षमता का, उसके एप्टीट्यूड का, या व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी का? बताइए 26 का राइट आंसर बताइए। तो 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, व्यक्तित्व का, किसका, पर्सनालिटी का। ठीक है, आगे चलते हैं 27 पे। संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? जो हमारा साइन लैंग्वेज होता है किस प्रकार के बच्चों के लिए यूज किया जाता है? हियरिंग डिसेबल्ड, श्रवण असमर्थ, विजुअल डिसेबल्ड, दृश्य असमर्थ, चलन असमर्थ, लोकोमोटर डिसेबल्ड, या भाषा असमर्थ, लैंग्वेज डिसेबल्ड? बताइए लैंग्वेज डिसेबल्ड। बताइए 27 का राइट आंसर बताइए। तो ये श्रवण असमर्थ बालकों के लिए यूज होता है, हियरिंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 पे। द ग्रुप फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? बताइए ग्रुप फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया है? आपको ये बताना है मेरे भैया, थॉर्नडाइक के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, स्पीयरमैन, या थॉमसन? बताइए 28 का राइट आंसर बताइए। तो 28 का राइट आंसर बताइए। तो 28 का राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, क्या, थर्स्टन। थर्स्टन, ठीक है, क्या, थर्स्टन। मेरा अलार्म बज गया, आप भी उठ जाइए अब। चलिए आगे चलते हैं। बेसल आयु, बेसल इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ, बेसल आयु जो है किसके मापन से संबंधित है? बताइए इंटरेस्ट, अभिरुचि, इंटेलिजेंस, बुद्धि, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, अभिवृद्धि, अभिवृत्ति, एटीट्यूड? बताइए जो बेसल आयु है ये किस मेजरमेंट से रिलेटेड है? बताइए किसके मापन से संबंधित है, आपको बताना है। तो 29 का राइट आंसर बताइए। तो 29 का राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, बुद्धि, क्या, इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, अब 30 पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है आपके डिसेबिलिटी से। ठीक, डिस्ग्राफिया है एक, डिस्ग्राफिया इज पठन अक्षमता है, लेखन अक्षमता है, गणितीय क्षमता है, अभिव्यंजक अक्षमता है? बताइए डिस्ग्राफिया जो है वो रीडिंग डिसेबिलिटी है, राइटिंग डिसेबिलिटी है, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है, या एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटी है? बताइए 30 का राइट आंसर बताइए मेरे भाई। तो ये लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया मतलब लेखन अक्षमता से संबंधित है। ठीक है, किससे? राइटिंग डिसेबिलिटी है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कर लिया 30 क्वेश्चन सीडीपी का। ये 2021 का पेपर है मेरे भाई, किसका? 2021 का है। अब अगली वीडियो में आपको ईवीएस का मिलेगा 30 क्वेश्चन, और फिर हम करेंगे 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।